बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों 9.3 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी सारा आपका जो पेपर का मटेरियल है वो इस ट्रिग्नोमेट्री में से आता है। तो ये अहम चीज़ें हैं, इनको ज़रूर रेडी करिएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द फॉलोइंग। नीचे जो चीज़ें दी हुई हैं इसको वेरीफाई करना है, साबित करना है जो भी लिखा हुआ है। अब देखें, ये हमारे पास एक साइड है, लिखी हुई हैं चीज़ें, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री वगैरह इक्वल टू साइन 30 डिग्री इसको होना चाहिए। अब यहाँ ये है कि हमें इनकी वैल्यूज़ को याद मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए। वैसे तो कैलकुलेटर में मिल जाती हैं वैल्यूज़, लेकिन कैलकुलेटर में इस तरह से वैल्यू नहीं मिलती। 3 का √/2 ये वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, इसका वो मिलेगा 0.866। तो बेहतर है कि ये मैंने एक टेबल बनाया है, ये हमने शायद 10th क्लास में भी देखा हो, इसको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये मदद मिलेगी, तो इसको ज़रूर रेडी करना चाहिए। ये मैं चले पहले इसी को पढ़ लेते हैं। देखें, ये बाज़ डिग्रीज़ हैं, एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री, और ये तीन हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ हैं, साइन, कॉस और टैन। ये हमें याद करना है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/2 का अंडर रूट है, 60 पे 3 √/2 है, और 90 पे साइन जो है वो 1 होता है। अब यही सारी वैल्यूज़ कॉस के लिए होती हैं, लेकिन उल्टी तरफ को। मतलब ये 1 था ना इधर, तो वो 1 देखें यहाँ आ गया, फिर ये वाली वैल्यू इधर है, दरमियान वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू इधर है, और 0 यहाँ चला जाता है। ठीक है, और इसी तरह फिर टैन है। टैन एक्चुअली बनता है साइन ओवर कॉस से। साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कराएंगे तो टैन बन जाता है। तो आप 0/1 करें, 0 बनता है, 1/2 ओवर में ये करें तो ये 2 कट जाता है, 3 का अंडर रूट ओवर में, क्योंकि 1 ऊपर है नीचे ये है। तो ये इस तरह से ये भी वैल्यूज़, क्योंकि ये देखें ये सेम है ना, तो सेम सेम कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर ये कटेंगे तो 3 का अंडर रूट, और 1 को 0 पे डिवाइड करवाएं तो वो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं हो सकती, वो आंसर नहीं कुछ आता, तो अनडिफाइंड इसको कह देते हैं, इन्फिनिटी। तो ये टेबल याद कर लें। एक और चीज़ इसमें ये देख लें कि 30 का एंगल π/6 होता है। जैसे होता है ना कि 180 डिग्री जो है ना वो पाई के इक्वल होता है, 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर लें। तो पाई को 6 से, यानी 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री होता है। 45 जो है वो π/4 है, 60 डिग्री π/3 है। पाई को 180 रख के देखें यही आता है, और π/2 जो है ये 90 डिग्री है। तो इस तरह से भी इससे आपको पता होना चाहिए। अब देखें, ये अगर याद किया होगा ना तो आप सवाल देख लें, बिल्कुल ईजी हो जाता है। पहले साइन 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री की वैल्यू लिख लेंगे। कॉस 30 डिग्री वो भी वही है, 3 √/2। कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। अब ये साइड को इक्वल लाना है इस साइड के, ये भी 1/2 है। अब यहाँ देख लें, कुछ हल करेंगे इसे, 3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, जाहिर है सेम सेम चीज़ें हैं ना, तो सारे का स्क्वायर, ये भी सेम है, सारे का स्क्वायर। ठीक हो गया, आगे चलें। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, 3 का चूंकि अंडर रूट है तो 3 वैसे ही आ गया, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर लें 4 हो जाएगा। नीचे चूंकि सेम है तो सेम हो तो ऊपर वाली जैसे अगर माइनस है तो माइनस करा लेंगे, 3 - 1 करेंगे तो उसने कितना हो जाना है 2/4, और इसको डिवाइड कराएं तो 1/2, उस साइड में भी 1/2 है, तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे साइन स्क्वायर π/6 है। अब देखें पाइज में आ गए ना, तो π/6 आपको ये पता होना चाहिए, ये 30 डिग्री होता है। π/3 जो है ये 60 डिग्री है, एंड सो ऑन, ये पता हो। ठीक है, तो पहले एक दफ़ा चाहे लिख लें ताकि आपको ज़रा बेहतर समझ आ जाए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, टैन स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपको वैल्यूज़ इनकी याद होंगी तो वो आप लगा लें, वैल्यूज़ लिख लें टेबल के अंदर से निकाल के। टैन 45 1 होता है, ये मैंने गलत पहले कर दिया था, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर है ये। अब उसी तरह स्क्वायर ले लें, 1/2, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाना है, फिर ये अंडर रूट कटेगा, 3/2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो तीनों चीज़ों का इकट्ठा एलसीएम
ठीक है, 4 है ना, तो 4 ही एलसीएम बनेगा। तो ये चूंकि 1 है, 4 1s और 4 इधर आ जाएगा, ये 3 और ये 1 वैसे ही, क्योंकि इनके नीचे वाली चीज़ सेम है नीचे। तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 ओवर 4 करेंगे तो ज़ाहिर है 2 बन जाएगा, तो दोनों साइडें फिर बराबर हो गई। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो देखें वैल्यूज़ आती हों तो ये सवाल होते चले जाएंगे। 2 sin 45 प्लस 1/2 कोसिक 45। कोसिक जो है ये साइन का उल्टा है, ठीक है, रिवर्स होता है। अब साइन 45 है ना 1/2 अंडर रूट, तो कोसिक 45 1/2 अंडर रूट का उल्ट क्या होगा, 2 अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, वो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब ये लिख लें। सो ये 2/2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट ओवर 2 ये लिख लिया। अब इसका एल से एलसीएम लेना मुश्किल हो जाएगा, तो नीचे वाली चीज़ों को एक जैसा कर लें। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस वाली को चेंज करते हैं। होता ये है कि ये जो 2 का अंडर रूट है ना, ये आधी चीज़ होती है, हाफ। नीचे देखें बगैर अंडर रूट क्या है, तो ये समझे कंप्लीट है। तो इसको 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 को आप लिख सकते हैं 2 का अंडर रूट एंड 2 का अंडर रूट 2 दफ़ा। ठीक है, तो वो एक ऊपर वाले 2 के अंडर रूट से कट जाएगा, तो खाली एक रह जाएगा नीचे 2 का अंडर रूट, और ऊपर से तो ख़त्म हो गया 1 रह जाएगा। ठीक है, वो इस तरह से स्टेप बन रहा होगा ऐसे करके। ठीक है, तो वो नीचे चूंकि ये 2 दफ़ा एक से कट गया 1/2 अंडर रूट, वो ये मैंने बनाया है। ठीक है, अब देखें नीचे एक जैसी चीज़ हो गई है, तो वो लिख ली, ऊपर वाली चीज़ों को लिख लिया 2 + 1, तो वो 3 हो जाएगा 3/2 का अंडर रूट, और उस साइड में भी यही था, तो दोनों साइडें इक्वल हो गई। आगे चलें, 4 वाला साइन स्क्वेयर π/6 साइन स्क्वेयर π/4, ये रेशियो है बीच में, इधर भी रेशियो, ये भी रेशियो, इस तरह से रेशियो है इन सब की। तो पहले वैल्यूज़ लिख लें, टेबल के अंदर से निकाल लें, वैल्यूज़ लिख लें, ऊपर इनके स्क्वेयर है, स्क्वेयर ले लें। 1/2 का 4 हो गया, 2 का अंडर रूट है चूँकि, तो वो वही रहेगा, 3 भी वही रहेगा, लेकिन 2 का स्क्वेयर 4 और ये 1। अब देखें सब के नीचे 4 2 4, तो 4 जो है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करा लें सबको, तो इनका जो ओवर है वो ख़त्म हो सकता है। हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो हर रकम को 4 से ज़रब दिला दें, तो इसका 4 कट जाएगा 1 आ गया। यहाँ पे जब 4 आएगा 2 2s are 4 और 2 1s are 2, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 कटेगा 3, 4 1s are 4, तो सिंपली 1 2 3 4 बन जाना है इसमें। तो ये देखें हमने ये लिखा, हर एक के साथ 4 4 लिखा, और फिर जब कटवाएंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, और यही चीज़ उस साइड पे थी, तो ये डन हो गया, बन गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। इवेल्युएट, हल करना है बेसिकली, इस वाले का आंसर निकालना है कि क्या आता है। फिर वही बात, ये π/3 है, π/3 होता है 60 डिग्री 60, क्योंकि पाई होता है 180, तो tan 60 कितना है उस टेबल के हिसाब से 3 का अंडर रूट, ये भी tan 30 डिग्री है, तो ये 1/3 अंडर रूट हो जाएगा। नीचे भी इसी तरह 1 प्लस ये tan वही 3 अंडर रूट और 1/3, और इसको फिर हम हल करेंगे, नीचे से ये दोनों तो कट जाएंगे, 1 + 1 रह जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2, और ऊपर देखें चूंकि ये ओवर में है तो आप इनका एलसीएम लेंगे, ज़वाफ़िकल लेंगे। तो एलसीएम में ये चूंकि चीज़ ओवर में है तो वही उसका एलसीएम बनेगा, और फिर जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इस टर्म ने इससे ज़रब होनी है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, कट जाएंगी क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा ना दो चीज़ों का, स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो वो यहाँ पे हर मैंने लिखा है अभी ये स्क्वायर, और माइनस और यहाँ पे 1 आ गया। अब ज़ाहिर है ये स्क्वायर अंडर रूट कट के 3 हो जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो उसने 2 आ जाना है, ओवर में है ना 1/2 जो है वो ओवर में है, तो इसलिए आप उसको 1/2 लिखें साथ साथ, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हाली 1/3 अंडर रूट आंसर आ जाना है। सेकेंड पार्ट आ गया इसका, उसी तरह से ही होना है, tan π/3 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का 3 का अंडर रूट होता है, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, वो साथ उनके ऊपर स्क्वेयर्स भी हैं, तो स्क्वेयर अंडर रूट कट जाने, तो बड़ा आसान सा सवाल है। 1 - 3 और नीचे 1 + 3, माइनस करके 2 आ गया, प्लस करके 4 आ गया, 2 पे डिवाइड करा दें, -1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपके पास ये इक्वेशन है, sin 2θ = 2 sin θ cos θ, और ये अगेन हमने दोनों साइडें साबित करनी है कि बराबर है, तो उसके लिए दो एंगल्स उसने दिए हैं 30 डिग्री और 45, तो पहले हम 30 डिग्री के लिए हम करेंगे, इधर भी थीटा की जगह 30, यहाँ पे भी थीटा की जगह 30 और इसकी जगह पे भी, तो देखें
32 यहाँ पे 2 है ना, तो 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 3/√/2, ठीक है। और अगले स्टेप में साइन 60 की वैल्यू लगा लेंगे 3/√/2, और यहाँ से देखें ये 2 कट जाता है, तो ये इस साइड में भी 3/√/2 ही बचेगा। तो बस आंसर आ जाता है। देखें दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। जब 45 एंगल है तो उसी रिलेशन में थीटा की जगह पे 45, इधर भी इधर भी इधर भी। अब 45 2s are 90 हो जाना है। साइन 45 भी वही होता है जो cos 45 है, 1/2 ठीक है। तो चूंकि नीचे 2 दफ़ा √2 आ गया तो उसका फिर स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर √ कट के 2 रह जाएगा, और 2 कट जाएंगे 1। और इस साइड पे था साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो दोनों साइडों पे 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रूव हो जाएगा। यही काम जो है इस फार्मूले के ऊपर भी करना है। एक दफ़ा थीटा की जगह 30 लगाना है, एक दफ़ा थीटा की जगह जो है वो 45 लगा लेना है। तो पहले देखें हम 30 लिख रहे हैं, हर थीटा की जगह 30 32 इसने 60 हो जाना है। cos 30 जो है 3/√/2, साइन 30 1/2, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है क्योंकि खुद से नहीं लगा रहे, पहले से है ये। तो जब स्क्वायर लेंगे तो ये 3 रह जाएगा, नीचे 4, यहाँ 1/4, और cos 60 आई थिंक जो है 3/√/2 है, तो वो देख लेंगे क्या वैल्यू है, सॉरी वो 1/2। सो इधर 1/2 और साथ ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर वही चूंकि ओवर सेम है तो 3 में से 1 निकाल दें, 2, और ओवर में 4 है, कटवाएं 1/2, उधर भी 1/2। सो वो टेबल वैल्यूज वाला ज़रूर याद रखें। थीटा 45 है, एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है, आपके सामने है। स्क्वायर है, स्क्वायर √ कटने हैं, 1/2 माइनस है बीच में, तो दोनों खत्म हो जाएंगे क्योंकि माइनस हो रहे हैं, सेम चीज़ है, तो आपस में कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। और cos 90 वो भी 0 होता है, तो ये बड़ा इजीली हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे है वही सिचुएशन, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आप 30 लगाओ, ठीक है। तो वो आगे देखें हमने ये किया है। 32s are 60, यहाँ पे cos 30 है, cos 30 3/√/2 है, उसका हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर √ कट जाना है, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाना है। 2 के साथ ये 4 को कटवाएं, 3/2 हो जाएगा। इधर cos 60 था, वो 1/2 होता है, वो ऐसे ही साथ साथ आता जाएगा। अब ये 3/2 - 1, इसका एलसीएम ले लें, 2 है ना ओवर में, तो 2 एलसीएम, 2 1s are 2, और ये 3 ऐसे ही साथ, तो 3 में से 2 निकालें, 1/2, तो वो भी था, वो भी सेम हो गया, ठीक है। यही काम 45 के लिए, जस्ट एक दफ़ा देख लें, सेम चीज़ है, ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वही चीज़ मैं बार बार रिपीट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी 0 0 हो के दोनों साइडें इक्वल आ जानी है। आगे चलें, 4 वाला, अगेन वही चीज़ सेम, एक दफ़ा 30 लगा रहे हैं हम, 32s are 60, साइन 30 1/2 है, उसका स्क्वायर लें 1/4, 2 से कटवाया 1/2, 1 - 1/2 करें, 1/2 बेसिकली हाफ होती है, आधी चीज़, तो एक पूरी चीज़ में से आधी निकाल दें तो आधी बचती है 1/2, और इधर वो 1/2 आ ही रहा है, ठीक है। तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। फिर 45 पे कर लें, 45 2s are 90, ठीक है। साइन 45 1/2 है, ऊपर स्क्वायर है, √ कट जाएगा 2, और 2 कट के 1, 1 में से 1 निकालें 0, तो दोनों साइडें फिर 0 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसे ही है, हर दफ़ा आपने थीटा की जगह 30 एक दफ़ा, और एक दफ़ा 45। सो ये देखें यहाँ पे भी 30 लगाया, 60 हो गया, tan 60 3/√ है, और tan 30 1/3 है, तो 2 1s are 2, 2/3 नीचे चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो √ का वो कट जाना है, उसने 1/3 रह जाएगा, और 1 - 1/3 इसका एलसीएम, 3 ओवर में है, 3 एलसीएम, 3 1s are 3, और साथ ये -1, और फिर ये चूंकि 2/3 है ना, इसको ऐसा लिख लें, और 3 में से 1 निकालें तो 2/3, लेकिन ये चूंकि ओवर के नीचे ओवर है ना, तो ये उल्ट जाता है, ठीक है। ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये माइनस हो के 2 ने इधर आ जाना है। अब ये 2 कट रहा है, ठीक है, तो 3/3 और ये मैंने पहले भी बताया था, जो एक सिंगल बगैर √ के होती है ना, वो बेसिकली 2 हाफ्स होते हैं। 3 है ना सिंगल 3, तो सिंगल 3 को आप 3/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि √ आधी चीज़ है, आधी ये 2 आधी मिलके पूरी हो जाती हैं। तो ये हाली 3 को 3/√ 2 दफ़ा लिख सकते हैं, और एक ये नीचे 3/√ है, तो एक कट जाएगा, एक 3/√ रह जाएगा, और यही 3/√ इस साइड में भी है, tan 60 3/√ था,
तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह 45 डिग्री के लिए कर लेंगे, 45 ज़्यादा ईजी है। tan 45 2 ज़ार 90 हो गया, tan 45 1 होता है, इधर भी नीचे 1 है, ठीक है। 2 1 ज़ार 2 और नीचे 1 माइनस 1 करेंगे तो वो 0 आता है, ओवर में 0। कोई भी चीज़ को 0 पे डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड। और यहाँ जो tan 90 की जो वैल्यू है वो भी अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है, तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। डन हो गया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे, और यहाँ कहता है x फाइंड करें, फाइंड x। और यहाँ फिर ये एक उसने रिलेशन बना के दे दिया है, और ये 45 डिग्री 60 डिग्री, और वही बात है टेबल के अंदर से वैल्यूज़ उठा उठा के आपने लगा लेनी है। tan 45 1 है, ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखें। cos 60 1/2 है, उसके ऊपर भी स्क्वायर है। इधर ये x है, sin 45 की वैल्यू cos 45 सेम होती है, और tan 60 जो है वो 3√, है। आप देखें ये नीचे चूंकि 2 है ना टू के, तो ज़ाहिर है √ स्क्वायर हो जाना, तो स्क्वायर से √ कटेगा अगली दफ़ा, और 1/2 है उसका स्क्वायर लें 1/4, साथ ये 1 है, तो इधर इनका एलसीएम, इधर ये स्क्वायर √ कट जाना है, 3√/2 यहाँ रह जाना है। तो देखें उसका जब एलसीएम लेंगे, क्योंकि देखना ये एलसीएम, ठीक है, 4 1 ज़ार 4, ओवर में 4 आया, और 4 1 ज़ार 4, 4 माइनस 1/4, जैसे ये एलसीएम का तरीका मैं समझाता होता हूँ। सो 4 माइनस 1/4, साथ ये आ गया, और चूंकि हमें x फाइंड करना है तो ये चीज़ उठ के उधर जाएगी, तो 4 में से 1 निकाल लें, 3/4, ये चीज़ उधर जानी है तो उल्ट जानी है, 2 ने ऊपर चला जाना है, 3 ने नीचे आ जाना है, और ये 2 से कटवाएं, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, और फिर वही के ये जो ऊपर 3 है, पहले एक दफ़ा लिख लें कि ऊपर 3 बच गया, नीचे 2√3 रह गया, और फिर वही के ऊपर वाला जो 3 है उसको 2 दफ़ा √ लिख सकते हैं, तो नीचे वाले 1 से कट जाएगा, 1 रह जाएगा, और नीचे साथ 2 भी है, ठीक है। तो ये स्टेप आप बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप बना लें और एक 3 कटवा दें, तो ये दोनों रह गए, ऐसे करके लिख लें, सही है। चले अब ज़रा थोड़े से डिफरेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें ज़रा 1-2 चीज़ समझने वाली है, ज़रा देखिएगा कैसे। कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे हैं ना 6, साइन कॉज और टैन, और साइन कॉज टैन के 3 उनके जो सौतेले भाई हैं उल्टे। साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिक, और कॉज का उल्ट है सीकेंट, और जो टैन है उसका उल्ट है कॉट। तो ये 6 वैल्यूज़ बनती हैं। तो हर एंगल की, सवाल के अंदर उसने एक एंगल दे देना है, मसला ये एंगल दिया -π, तो इसकी वो 6 की 6 वैल्यूज़ हमें चाहिए। ये काफ़ी सारे सवाल हैं, हर डिफरेंट तरह के उसने ना एंगल जाविये दिए हुए हैं, और उनका साइन कॉस टैन निकालना है। ईजी है, अगर आप थोड़ा सा ये एक चीज़ समझ लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए ये हम अगर ये बनाते होते थे ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इधर जो 0 से एंगल स्टार्ट होता है तो ये 90 डिग्री होता है, इधर 180 होता है, उधर 270 होता है, 90 का फ़र्क होता है, ये याद रख लेना है। या पाई की फॉर्म में लें तो ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमें इसको याद रखना है, 0 90 180 270 फिर ये 360। मतलब ये होता है कि अगर आप पूरा घूम के यहाँ वापस आएँ तो 360 डिग्री का आपने चक्कर लगा के पहुंचना होता है, ठीक है। अब देखें आपके पास ये एंगल है -π, आप ये देखें कि ये जो -π है वो एक्चुअल जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है। अब माइनस जब भी आए ना तो आपने इधर से स्टार्ट लेके नीचे की तरफ से जाना होता है ऐसे। पाई क्या होता है 180 डिग्री, ये -180 है, तो देखिए -180 कहाँ आएगा, इधर से आप पहुंचेंगे ना यहाँ, तो ये 90 डिग्री हो गया मनफी का, क्योंकि नीचे से जा रहे हैं। ऊपर से जाएं तो ये जमा का होता है, तो इधर से ये -90 यहाँ पे आया, और इधर से पहुंचेंगे तो -180 इधर आता है। अब ये -180 इधर आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव में क्या है, इधर से घूम के आएंगे तो ये भी 180 होता है पॉजिटिव का, तो हम ये कह लेंगे कि -180 बराबर है प्लस के 180, दोनों सेम चीज़ है, यानी -π = π, ठीक है। अब पाई की जो वैल्यूज़ हैं या 180 की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ले लेनी है, और वो अगर हमें ज़ुबानी याद नहीं है तो उसके लिए हमारे पास कैलकुलेटर है। आप कैलकुलेटर लें और साइन का बटन दबाएं, 180 लिखें और आगे = दबाएं, आपको वैल्यू दे देगा, 0 आएगी वैल्यू। इसी तरह अब चूंकि साइन की वैल्यू 0 आ गई है ना, अब देखें लिखना कैसे है। असल एंगल तो -π था, तो हम लिखेंगे साइन -π = sin π, क्योंकि हमने उसको कहा है कि -π के इक्वल है।
ठीक है, और वो वैल्यू हमने कैलकुलेटर से ले लेनी है 180 डिग्री की, वो 0 आ जाएगी। अब साइन का चूंकि उल्ट होता है कोसिक, ठीक है, तो वो लिखना उसी तरह ही है, कोसिक माइनस पाई, कोसिक पाई। अब इसका उल्ट क्या है, 0 का उल्ट होता है, उसको ओवर में ले जाएं, 0 को 1/0 कर दें, और 1/0 कैलकुलेटर पे करके देखें, वो आंसर नहीं आएगा, एरर आ जाता है, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, वो आप इन्फिनिटी लिखें। 0 का उल्ट जो है वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का उल्ट जो है वो 0 होता है, एक दूसरे के उल्टा ही है, क्योंकि आगे ये यूज होनी है, इसको ज़हन में बिठाएं। 0 का उल्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्ट 0। अब आगे कॉस पे आ जाएं, उसी तरह कॉस माइनस पाई इज इक्वल टू कॉस पाई, और अगेन कैलकुलेटर में लिखें, कॉस बटन दबाएं, 180 लिखें, देखें कि आपको आंसर देगा वो -1। अब कॉस का उल्टा है सीकेंट, तो सीकेंट लिखें माइनस पाई, सीकेंट पाई, और -1 का उल्ट, -1 ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो इसको ओवर में लेके जाएंगे तो वो भी वही रहता है, -1 नहीं, ठीक है, 1/1 1 नहीं होता है, साथ माइनस है, -1 हो जाएगा। ये मैं रफ में कर रहा हूँ, ये असल आंसर है। इस तरह से आ गया। इसी तरह tan पे आ जाए, ये सारी कैलकुलेटर पे मिल जाएंगे आपको वैल्यूज, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो tan माइनस पाई इज इक्वल टू tan पाई, तो tan का 180 देखें कैलकुलेटर पे, वो 0 आ जाएगा, और काट चूंकि उसका उल्ट होता है, तो 0 का उल्ट फिर वो इन्फिनिटी है, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो ये आप उसकी 6 की 6 वैल्यूज बता देंगे। आगे आ जाए जी, सेकंड वाला है -3 पाई। अगेन आप ये छोटा सा बना लिया करें हर दफा। ओके, यहां से घूम के जाना है, तो ये पाई है ना, ठीक है, माइनस की पाई इधर आई, तो जब पूरा इधर घूम के आएंगे तो ये 2 पाई हो जाता है, माइनस का 2 पाई। अब 2 पाई के बाद फिर एक और पाई यहाँ पे घूम के पहुंचना है, तो ये -3 पाई यहाँ बन जाता है, ठीक है, इधर से पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। पाई का मतलब 180 डिग्री, एक लाइन का पूरा घूम जाएंगे ना तो 180 बनता है। तो यहां से ये पाई इधर से पहुंचे, एक और पाई यानी कि 2 पाई, और यहां से एक और घूम के जाएंगे तो 3 पाई, तो 3 पाई आपका यहां पहुंचता है माइनस का, और ये वही है जो आम इधर में पॉजिटिव में आए तो पाई होता है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री पे, तो ये एग्जैक्ट वही आता है जो पीछे भी हमने बनाया कि -3 पाई जो है वो पाई के इक्वल हो गया 180 डिग्री के। तो जो हमने ये पिछले में आंसर्स बनाए हैं इसके सारे, वही आंसर्स इसके होने हैं, ठीक है। तो बाकी सारा वो स्टेप्स बना लें कि जी असल -3 पाई था, तो आप लिखें साइन -3 पाई इज इक्वल टू साइन इस पाई के, और वो 0 है जो भी हमने पीछे बनाया, ठीक है, वरना कैलकुलेटर पे लेते जाए। कोसिक जो है वो साइन का उल्ट है, उसी तरह से वो सारा लिख के और 0 का उल्ट बता दें, वो इन्फिनिटी होता है। इसी तरह कॉस पे आ जाएं, कॉस का उसी तरह से लिखें, वो -1 है। ये एग्जैक्ट वही सारी वैल्यूज़ हैं जो अभी पिछले सवाल में हमने लिखी हैं, तो वो जस्ट आपको मैं एक दफ़ा दिखा रहा हूँ। आगे चलें जी, 5/2 पाई। अब 5/2 जो है, इसको अगर आप 5 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो 2 2s are 4 और 1 बाकी बचता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 कंप्लीट 1/2। तो 2 चूंकि कंप्लीट है ना, तो मैंने उसको ऐसे लिखा है, प्लस वो जो 1/2 है उसको अलग कर लिया। अब 2 कंप्लीट 2 पाई है, ये 2 पाई का मतलब ये है कि वही बात कि वो अगर अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव हम इधर को घूमते हैं, ठीक है। तो ये 1 पाई, ये सॉरी यहां से घूम के यहां पहुंचेंगे तो 1 पाई बनेगा ना, तो 1 पाई यहां पे, 2 पाई यहां पे, यानी एक पूरा चक्कर लगाएं तो 2 पाई बनता है, ठीक है। तो यहां आप पहुंच जाएंगे तो 2 पाई आपका खत्म हो गया। उससे एक्स्ट्रा क्या है, उससे एक्स्ट्रा है 1/2 पाई, यानी कि π/2, और π/2 आपका यहां पे बनता है। तो ये π/2 के इक्वल सारी चीज हो जाती है कि 5/2 पाई π/2 के इक्वल हो जाए। और π/2 क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। पाई होता है ना 180, 180 को 2 पे डिवाइड कराएं तो वो 90 डिग्री बनता है। अब वही सारा काम है कि जी असल साइन 5π/2 जो है वो साइन π/2 के इक्वल है, और साइन 90 डिग्री कैलकुलेटर में देखें वो आपको 1 दे देगा। साइन का उल्ट कोसिक है, कोसिक लिखें सारा उसी तरह, और 1 का उल्ट 1 नहीं होता है, क्योंकि 1/1 करेंगे तो 1 ही रहता है। सीकेंट उसी तरह से लिखें, सीकेंट 90 इन्फिनिटी होता है, कैलकुलेटर में करके देखें वो आपको एरर दे देगा। एरर आने का मतलब ही होता है कि वो इन्फिनिटी है। इसी तरह सीकेंट, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया, साइन के बाद कोसिक होता है ना, तो कॉज के बाद सीकेंट होता है, तो पहले कॉज लिखना चाहिए, कॉज ये इक्वल टू कॉज 90 0 आएगा, करिए
कैलकुलेटर पे करके देखें, cos 90 0 आएगा। तो cos 90 cos का उल्ट सीकेंट है तो 0 का उल्ट इन्फिनिटी हो जाएगा फिर। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे मैंने लिख दिया उसको। tan उसी तरह से सारा लिखें और वो tan 90 डिग्री जो है वो इन्फिनिटी कैलकुलेटर देगा आपको। और tan का उल्ट cot है, तो जब मैंने cot करना है तो tan का चूंकि वो उल्ट है तो इन्फिनिटी का उल्ट 0 होता है। ठीक है, 0 का उल्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्ट 0, ये याद रख लें। आगे चलेंगे 4 वाला, ये है जी -9/2 पाई। माइनस को रखो ना साइड पे, ठीक है, और 9/2 है, इसको उसी तरह से 9 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड कराएं। 2 4 8 तो 1 बाकी बचा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 कंप्लीट 1/2। तो देखें वो लिखा है 4 कंप्लीट लैदा 1/2 लैदा, और 4 में फिर वही है, पूरा घूम के चक्कर वहीं पे आप 0 पे आ जाते हो, तो ये खत्म हो जाता है। ओके, तो चूंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो ये आपने उल्टी तरफ घूमना है। ये इधर करके देख लेते हैं, माइनस है ना तो लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ से इधर से पूरा घूम के आएंगे तो 2 पाई, फिर यहाँ से पूरा घूम के आएंगे तो फिर 2 पाई, 4 पाई बन जाएगा यहाँ तक पहुँचने में, 4 पाई। ऊपर क्या है 1/2 पाई, तो माइनस में 1/2 जो है वो यहाँ पहुँचते हैं आप इस जगह पे। अब ये जो मेन जगह है पॉजिटिव की तरफ से क्या है वो असल काम है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव की तरफ से घूमेंगे तो 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से फिर ये 3π/2। तो हमारा जो असल ये सारी चीज़ है वो किसके इक्वल बनेगा? 3π/2 के। तो ये 3π/2 असल हमारा है, और ये बेसिकली 270 है, इस जगह पे 270 होता है। 0 90 180 और ये 270, ऐसे की वैल्यूज़ याद करनी है। 0 90 180 270, या पाई की फॉर्म में 0 π/2 पाई और 3π/2। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब बाकी काम वही है। अब ये 270 आपको पता है, ये वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। तो साइन ओरिजिनल -9/2 पाई, साथ जो हमने ये बना लिया साइन 3π/2, और चूंकि ये 70 है तो कैलकुलेटर में साइन 70 लिखें, वो -1 आएगा। तो साइन का उल्ट कोसिक है, वो इशारा लिख के, -1 का उल्ट -1 नहीं होता है, वो लिख दें। इसी तरह कॉस पे चले जाएं, टैन पे चले जाएं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे वैसे ही लिख के कैलकुलेटर में हर एक की कॉस की 270 लेंगे 0 आएगा, कॉस का उल्ट 0 का उल्ट इन्फिनिटी हो जाता है। टैन 270 करेंगे तो वो इन्फिनिटी एरर दे देगा, और टैन चूंकि इसका है तो काट उसका उल्ट है, तो इन्फिनिटी का उल्ट 0 हो जाता है। ठीक है, आगे चलें जी। -15 पाई, माइनस भी हैं और 15 भी हैं। अब चूंकि 15 है तो 14 अलहदा कर दें, 1 पाई अलहदा कर दें, और 14 चूंकि 2 के टेबल में आता है ना, तो ये वही काम होना है कि पूरा घूम फिर आके हम यहीं पहुंच जाया करेंगे 2-2 पाई करके। ठीक है, 7 दफ़ा घूम के हमने यहाँ पहुंच जाना है 2 × 7 ओरिजिनल जगह पे। ठीक है, तो 7 दफ़ा घूम के यहाँ पहुँच के 14 चला गया तो 1 पाई, तो ये बेसिकली -पाई है। तो -पाई कहाँ होता है? यहाँ से इधर, और ये वही जगह है जो ओरिजिनल पाई की वैल्यू है, क्योंकि इधर से आएंगे प्लस में तो वो भी पाई बनता है। तो -पाई जो है वो पाई के इक्वल। तो अल्टीमेटली ये पाई यानी कि 180 डिग्री के सारे हमें एंगल्स जो हैं उसको देने हैं। तो हमारा जो -15 पाई है वो पाई में कन्वर्ट हो गया। अब पाई जो 180 की वैल्यूज़ होती हैं वो सारी हम लिख देंगे। साइन 180 क्या है? साइन 0 का उल्ट इन्फिनिटी बना लिया। कॉस 180 क्या है? ये है, उसका उल्ट -1 नहीं होता है। इसी तरह टैन 180 जो है वो 0 होता है, तो उसका उल्ट कॉट जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अगला काम आसान हो जाता है। मेन काम यही है कि जो आपके पास एंगल है वो कन्वर्ट होके असल मेन छोटे कितने एंगल पे जाता है वो। ठीक है, 0 से लेके 360 के दरमियान कोई एक एंगल हम ले लेते हैं। ओके, इसको भी देखें 1530 है। अब पाई शाई नहीं है इसके अंदर, प्रॉपर एक एंगल है। तो आपने ये देख लेना 360 कर करके कहाँ ये पहुँचता है। तो ये आप कैलकुलेटर पकड़े ना, तो उसमें एक दफ़ा लिखें 360 प्लस 360 करें वो 720 बनेगा, प्लस 360 और करें वो शायद 1000 समथिंग बनेगा। अभी भी आप उससे पीछे हैं, एक दफ़ा फिर ऐड करें तो ये 1440 बनेगा। पास पहुंच गए हैं, तो 1440 में और क्या जमा करें कि 1530 बन जाए? तो 90 और डालेंगे इसके अंदर तो फिर 1530 बनेगा ना। तो ये तो है वो चक्कर लगा लगा के पूरा घूम जाएगा ना। ये वही चीज़ है, ऐसे घूम के इधर, फिर घूम के इधर, फिर घूम के इधर, 4 दफ़ा घूम घूम के असल ओरिजिनल 0 वाली पोजीशन पे हम फिर वापस पहुंच जाते हैं। तो ये ख़त्म हो जाती है चीज़।
असल 90 डिग्री है, और चूंकि माइनस का चक्कर कोई नहीं है तो इसी 90 को यूज़ करेंगे, क्योंकि माइनस हो तो फिर हमें इधर से देखना पड़ता है। तो ये चूंकि है ही पॉजिटिव है सारा, तो जो ये एक्स्ट्रा 90 आया है वही 90 को हम π/2 को यूज़ कर लेंगे, 90 को यूज़ कर लेंगे। तो बस उसी तरह साइन ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू साइन 90, तो साइन 90 देखें 1, उसका उल्ट 1 नहीं होता है। कॉज 90 0 है, उसका उल्ट इन्फिनिटी है, 0 का उल्ट इन्फिनिटी है। और tan 90 इन्फिनिटी है तो उसका उल्ट कॉट जो है वो 0 हो जाएगा। ऐसे करके कर दें। आगे चलें जी 7 वाले पार्ट पे। अब फिर ये माइनस का आ गया, लेकिन माइनस बाहर रख लें और देखेंगे उसी तरह कैलकुलेटर पकड़ें, 360 प्लस करते जाएं। वो 6 दफ़ा जब आप प्लस कर लेंगे ना तो आप 2160 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और वो इसके नज़दीक है। अब 2160 इसमें से ये माइनस करा के देख लें एक्स्ट्रा क्या बचता है, 270 बनेगा। यानी 2160 में 270 जमा करें तो ये चीज़ बन जाती है। अब 270 ये आपका पास आ गया। अब ये तो घूम फिर के ख़त्म हो जाना ना, इसने चक्कर लगा लगा के। अब आपके पास है -270, तो -270 कहाँ होता है, माइनस इधर से घूमते हैं ना, इधर से ये 90, इधर से 180, ये 270, ये मनफी का 270 यहाँ है। लेकिन ओरिजिनल यहाँ से आए प्लस की फॉर्म में तो ये 90 डिग्री बनता है, क्योंकि हम यहाँ पे हैं। तो बस 90 डिग्री ले लें, -270 जो है वो 90 के बराबर। अब 90 डिग्री की सारी वैल्यूज़ बता दें उसे। साइन 90 ये है, उसका उल्ट जो है वो 1 का 1 ही होता है। कॉज 90 0 है और उसका उल्ट इन्फिनिटी हो गया। tan 90 इन्फिनिटी है तो उसका कॉट जो है उल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें जी 8 वाला पार्ट। 235/2 है। अब ओवर में 2 आ गया और है भी पाई वाला, तो 2 से कराएं इसको डिवाइड, तकसीम करा लें 117.5। अब 117 है ना, तो अब ये देखें वो क्या उसको कहते हैं, इवन नंबर, जुफ्त क्या बनता है। 117 है तो इसके पास कौन सा है, 116। आप 116 कर दें अलहदा उसका, तो 116 के अलावा एक्स्ट्रा क्या है, 1.5, क्योंकि एक और डालें तो 117 और 0.5, 1.5। तो ये 116 तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये पूरा 2 पाई बन के वो ख़त्म हो जाता है। 1.5 क्या है, 3/2, 3/2। तो ये 3/2 पाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बस यही 3/2 पाई को हम यूज़ कर लेंगे। अब 3/2 पाई क्या होता है, ये आई थिंक ये वाला है, क्योंकि यहाँ से ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, 270 डिग्री। तो ये बेसिकली यहाँ लिख भी लें चाहे 270, क्योंकि कैलकुलेटर में तो हम ये लिखते हैं ना। तो बस अब 270 की सारी वैल्यूज़ ले लें। साइन 270 कितना आता है उसको उल्टा दें। कॉस 270 0 है तो उसको उल्टा के सीकेंट वो इन्फिनिटी आ जाएगा। tan 270 इन्फिनिटी है तो उसका कॉट जो है वो 0 हो जाएगा। ऐसे बस लिखते जाएंगे। तो असल काम ये काम है सारा, बाकी तो कैलकुलेटर आपको ये सारी चीज़ें बना देता है, ठीक है। चलें IX वाला 9th पार्ट। अगेन 407/2 है, करें डिवाइड इसे, 203.5 बनेगा। अब अगेन देखें ये जुफ्त या इवन इसके पास कौन है, 202 अलहदा कर दें, फिर ये 1.5 अलहदा, 1.5, फिर ये 3π/2 है। तो बस 270 के हिसाब से जैसे पिछले सवाल में किए एग्जैक्ट सारी वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। बस ये आपको स्टेप्स बनाने आने चाहिए। जो वैल्यूज़ पिछले सवाल में निकाली हैं वही सारी वैल्यूज़ यहाँ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 270 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें भी काम वही है सारा, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से ही हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट 390 डिग्री 390। तो हमने देखना है कि 360 से कितना आगे है। तो 360 में 30 ऐड करें तो फिर होता है ना 390। तो फिर 360 तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है 360 उसने घूम के वहीं आ जाना होता है। तो फिर वहाँ से 30 डिग्री और आगे, तो ये 30 डिग्री ही हमारा यूज़ हो जाएगा। बाकी उसी तरह लिख लेंगे कि असल 390 था, साइन 390 जो है वो किसके इक्वल है, साइन 30 डिग्री के। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है वो हमें टेबल से वैल्यू याद की हुई है, वो 1/2 होती है। कोसिक उसका उल्ट है, वैसे ही लिख दें, और 1/2 को उल्टा दें तो उसने 2 हो जाना है। कॉस जो है वैसे ही लिख लें, तो कॉस 30 जो है 3√2 है। तो जाहिर है सीकेंट उसका जो उल्ट है वो 2 ऊपर चला जाएगा, 3√ नीचे आ गया। tan जो है वो वैसे ही साइन ओवर कॉस होता है, तो इसको डिवाइड कराएं तो आपके पास ये 1/3 बचेगा।
ठीक है, और कॉट की जो वैल्यू है इसी 1/3 अंडर रूट को उल्टा दें तो 3 अंडर रूट रह जाएगी। तो ये तो बड़े आराम से बड़े इजीली हो जाता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें उसने क्या दिया है जी, -330 डिग्री। ओके, तो माइनस है सबसे पहले, तो आपने फिर यहाँ से घूमना है। ठीक है, इधर से घूमेंगे तो यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270। तो चूंकि ये 330 है तो 330 में देखें कितने और डालेंगे तो वो जो है वो 360 हो जाएगा। तो 30 और डालें तो 30 पे ही वो एंगल प्लस का 30, क्योंकि आप यहाँ से घूमे ना, तो यहाँ से घूम के देखें कि 330 किधर बनता है। ऐसे जब घूम के आएंगे 90, 180, 270, अब 270 से और कितना आप आगे जाएंगे, 270 में 60 और डालेंगे तो फिर पहुँचेंगे ना। तो यहाँ से घूम के 60 पे आएंगे तो वो ऐसे ही है जैसे इधर से 30 पे आए हैं, क्योंकि 60 और 30 मिलकर 90 होते हैं। तो इधर से 60 आने का मतलब कि इधर से बाकी जो है 30 डिग्री आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो कोई इतना ऐसे करके एंगल बनना है। सो बेसिकली प्लस वाला जो एंगल है वो 30 बनेगा इसका। या वैसे भी देख लें, वही जैसे मैंने कहा कि 360 बनाने में कितने बाकी रह जाते हैं, तो 30 डिग्री और बनते हैं, तो 30 डिग्री बनेगा बेसिकली। ठीक है, तो दोनों तरह से आप करके देख सकते हैं। तो अब पता चल गया कि -330 जो है वो 30 के इक्वल है, +30 के इक्वल है। तो अब 30 के जितने भी हैं, और पिछले हमने 30 का ही बनाया था ये वाला, हाँ, तो ये भी जो इसमें हमने वैल्यूज़ लिखी थी वही सारी वैल्यूज़ हमने इस सवाल में लिख लेनी है सारी। उसी तरह साइन, कॉस, कोसिक जो भी है उसका वो सारा बना लेंगे। आगे जी क्वेश्चन 765 डिग्री है और ये प्लस का है, तो ये तो नॉर्मल केस है। आपने क्या करना है, उसी तरह कैलकुलेटर ले लेना है और 360 करते जाना है। 360 में 360 ऐड करेंगे तो 720 आएगा, जो अब हम इसके पास पहुंच गए हैं। 720 में और कितना जमा करें तो ये आ जाए, तो ज़ाहिर है 45 डिग्री। तो ज़ाहिर ये तो 720 पूरा हो जाएगा ना, चक्कर लगा लगा के ऐसे घूम के 360, फिर और घूमेंगे तो 360 मिलके 720, वो ये पूरा हो जाता है। तो एक्स्ट्रा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। 765 किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री के। अब 45 डिग्री की सारी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे, वो हमने टेबल में से उठा के। साइन 45 1/2 अंडर रूट है, उसका उल्ट करेंगे कोसिक तो वो 2 अंडर रूट हो जाएगा। कॉज का जो है 45 वो 1/2, वो भी वही है। साइन और कॉज दोनों सेम होते हैं 45 डिग्री पे, तो उसको उल्टाएं फिर वही। और tan 45 1 होता है, tan का उल्ट भी 1 हो जाना है, कॉट, तो डन हो जाता है। इसी तरह यहाँ आ जाएं, -675 है। ठीक है, माइनस को रखें बाहर और देखें 360 से ऊपर कितना बनता है। तो 360 से ऊपर बनता है 315। वो आप इसमें से ये माइनस कराएं ना तो आपको एक्स्ट्रा का पता चल जाएगा। तो जब वही बात, जब आपने 315 इधर से घूम के यहाँ कहीं पे आना है तो ऊपर 45 डिग्री, क्योंकि 315 में 45 डालें तो 360 होता है, तो 45 आपको मिल जाएगा 45 डिग्री, जैसे हमने पीछे चेक किया। तो अब 45 डिग्री के बना लें सारी वैल्यूज़, वो आपने पीछे देख ली हैं कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला भी 45 डिग्री वाला ही था सारा, तो जो वैल्यूज़ इधर आई हैं वही सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमारी आ जाएंगी। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, आगे भी दिखा देता हूँ इसके बाकी पार्ट्स जो हैं। ये हिल जाता है, ओके, तो बाकी पार्ट्स जो हैं ये भी सारे उसके आगे। अब आ जाए 5वें वाले पे। अब ये इसमें पाई आ गया, कोई इशू नहीं है। 17/3 है, 2 भी नहीं है 3 है। तो अब यहाँ सिंपल काम ये करें, पाई की जगह लगा लें 180 डिग्री। तो 17 को 180 को ज़रब दिला दें और 3 पे डिवाइड कर लें, तो ये आपको मिल जाएगा -1020। ये एक्स्ट्रा फजूल है। इसके बाद आप ये बनाएं और उससे ये बना लें, क्योंकि 17 ज़रब 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 1020 बनता है माइनस का। अगेन माइनस बाहर रख के तो देखें 360 करते जाएं, 720 में 300 जमा करें तो 1020 है। तो ये माइनस का 300 है, तो 300 में और कितने डालें तो बनते हैं 360, 60, तो प्लस का 60 हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पिछलों में बनाया। अब 60 डिग्री जो है अगर आपने पाई की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ज़रा पाई की फॉर्म में है, तो आप 60 डिग्री π/3 होता है, तो आप वो बनाएं, लिखते जाएं सारा π/3, लेकिन कैलकुलेटर में तो आपने 60 को यूज़ करना है, या 60 की वैल्यू साइन की, कॉस की, सब की हमने ज़ुबानी याद की हुई है टेबल वाली, तो वो आप टेबल वाली वैल्यूज़ लगाते जाएँ और साथ साथ उल्टाते जाएँ।
ठीक है, वो सारा प्रोसेस अब आपको आइडिया हो गया, जितने सवाल पीछे हम करके आ चुके हैं आगे। ठीक है, और ये उसका लास्ट वाला है। इसी तरह ये वाला है 13 पाई/3 है, पाई की वैल्यू 180 लगाएं, 3 पे तकसीम करें, 780 बन जाएगा। प्लस वाला ज़्यादा आसान होता है क्योंकि माइनस वाले में ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। तो 780 है तो देखें 720 + 60 डिग्री, 360 + 360 करके, तो ये तो गया, बेसिकली ये 60 है हमारा। ठीक है, तो ये 60 को हम यूज़ कर लेंगे। 60 वही है जो अभी हमने पीछे किया है, पाई/3 60 डिग्री। पिछले सवाल 5वें में भी यही आया, 6ठे में भी यही आना है, तो वही सारी वैल्यूज़ अब आपने दोबारा से लिख देनी है उसे। ठीक हो गया, आगे चलें, कोई और सवाल है? बस जी, डन हो गया। तो ये हैं सारे सवाल 9.3 के। नेक्स्ट इंशाल्लाह 9.4 करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।